जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने श्रद्धालु और तमाम साधु संत भी पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में 7 फीट की जटाओं वाले त्रिलोक बाबा महाकुंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने बंसल न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने लंबी दाढ़ी और प्रभु की कृपा भी बताई है और कहा है कि ध्यान से ही ज्ञान बढ़ेगा। मैं मौजूद हूं प्रयागराज के मेला परिसर में, जहां पर हमारे साथ है त्रिलोक बाबा। उनसे जानेंगे कि आखिर बाबा जी ने उनकी जटाओं को इतना लंबा क्यों रखा है। कहां से बाबा ये मन हुआ आपका कि मैं जटाओं को बढ़ाऊंगा? क्या प्रभु ने आपसे कहा? हनुमान जी के आप भक्त हैं? सबसे पहले तो भगवान को प्रणाम करता हूँ। ये हमारा गुरु है, गुरु बिना कोई संभव नहीं है। पहला हमारा घर में थोड़ा परेशानी बोलता हूँ थोड़े ही बात पर, उसका बाद हमारा भगवान का नाम पर मन लग गया। कैसे भगवान का द्वार खोजता हूँ, उसके लिए ध्यान करने पड़ता है। 2 साल पहले ध्यान करता है साधु बनने का पहले, उसका बाद थोड़े। तो आपने गुरुजी से मतलब दीक्षा ली और उसके बाद आपने पहले साधना सीखी, फिर आप साधु बने? सीखी नहीं, ध्यान किए। ये भगवान का ध्यान मतलब हमें ये शिक्षा बात नहीं है। ध्यान मतलब ज्ञान होता है। ध्यान बिना ज्ञान हो नहीं सकता। शिक्षा अलग चीज है। तो ये जो जटाएं हैं ये गुरु का आदेश है, कैसे संभालते हैं इन्हें आप? ये गुरु का आदेश का बात नहीं है, तो भगवान का आज्ञा है, भगवान का कृपा होता है। ये सब कोई का जटा नहीं होता है और हमें नहीं लगा लेते, वो उनका मर्जी होता है, उनका कृपा होता है, तो सब कोई संभव होता है। क्या आप साधु संत को आगे आना पड़ेगा लोगों को समझाने के लिए कि वो धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करें? देखिए, धर्म प्रधान होता है, क्योंकि सबसे सनातन धर्म सब कोई का समभावापन्न होता है, इसीलिए सनातन बड़ा होता है। कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म से परिचय होता है। लोगों का परिचय दूसरा नहीं होता है, कर्म से होता है। कैमरामैन पुरुषोत्तम के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, बंसल न्यूज, प्रयागराज। तो 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में नागा साधु भी पहुंचे हुए हैं और इसी कड़ी में श्री दिगंबर रमेश गिरी महाराज महाकुंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने बंसल न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले स्नान नागा साधु करेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए, नहीं तो हम कोर्ट जाएंगे। ये बात भी इस दौरान उन्होंने रख दी। सत्य की राह पर नहीं चलने वालों को चिमटा मारते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं नागा साधु श्री दिगंबर रमेश गिरी महाराज जी की कुटिया में और वो हमें बताएंगे कि आखिर महाकुंभ के दौरान ही हमें नागा साधु यहाँ नजर आते हैं और बड़ी दूर से ये आए हैं इस बार प्रयागराज महाकुंभ में। सबसे पहले प्रणाम करती हूँ महाराज जी। सुखी रहो, मनोकामनाएं पूर्ण हो, आनंद मंगल हो। आपसे वही जानना चाह रही थी कि नागा साधु जो हैं बहुत पूरे विश्व में अब मशहूर हो गए हैं। बहुत हाँ, क्या किया जाए, कुंभ में ही हमारे जितने बाबा हैं ये सब मिलते हैं। जो कोई कहीं रहता है, कहीं हिमालय में रहता है, कहीं कश्मीर में रहता है, कहीं शिमला में रहता है, कहीं हिमाचल में रहता है, कहीं राजस्थान में, कहीं गुजरात में रहता है, बम्बई में रहता है। एक जगह बैठा रहा तो कुंभ मेले में आ जाता है, तो सब मिल जाते हैं। बाबा भी मिल जाता है, भक्त भी मिल जाता है, भगवान भी मिल जाता है। पहले भी जब बच्चा होता है तो आग जला देते हैं किनारे में, तो तब भी भस्मी होती है, और जब अंत होती है तब भी भस्मी होती है। अंत भस्मी में होता है, इसका अंत से ठंडने लगता है। कैमरामैन पुरुषोत्तम के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, बंसल न्यूज, प्रयागराज।